नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। कभी ना कभी हम सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि कुछ लोग कैसे इतनी संपत्ति बना लेते हैं, जबकि हम जितनी भी मेहनत कर लें महीने के आखिर में जेब खाली ही रह जाती है। हम दिन रात भागते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर से उसी शून्य पर लौट आते हैं। क्या सच में अमीर बनना केवल किस्मत का खेल है, या इसमें कुछ ऐसे नियम छुपे हैं जिन्हें सीखकर कोई भी अमीर बन सकता है? यही सवाल सैकड़ों साल पहले भी कुछ लोगों के मन में उठे थे, बेबीलोन नाम की एक प्राचीन नगरी में। और वहीं से शुरू होती है ये कहानी। बेबीलोन उस समय दुनिया का सबसे समृद्ध शहर माना जाता था। वहां सोने चांदी के व्यापार, खेती, निर्माण और कला में लोग खूब पैसा कमाते थे। उसी शहर में एक गरीब रथ निर्माता रहता था। उसका नाम था बांसिर। बांसिर दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी हालत हमेशा तंग रहती। एक दिन वह अपने अधूरे बने रथ के पास बैठा था। हाथ में औजार थे पर दिल में थकान। उसी समय उसका दोस्त कोबी आया, जो एक संगीतकार था, और उसने भी अपनी गरीबी का रोना रोया। दोनों को एहसास हुआ कि वे सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। न बचत है, न संपत्ति, न सुरक्षा। वे सोच में डूब गए। क्या जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा? क्या वे भी कभी अमीर बन सकते हैं? कोबी ने कहा, चलो उस आदमी के पास चलते हैं जो कभी हमारे जैसा ही गरीब था, लेकिन आज पूरी बेबीलोन में सबसे अमीर इंसान कहलाता है, अरकद। बांसिर को भी ये विचार अच्छा लगा और वे दोनों अरकद से मिलने चल दिए। अरकद कभी एक मामूली लिपिक हुआ करता था। उसका काम था अमीर लोगों के लेखे जोखे लिखना, लेकिन उसके भीतर एक आग थी, अमीर बनने की, अपनी जिंदगी को बदलने की। एक दिन उसने अपने गुरु अलगामिश से पूछा कि अमीर बनने का रहस्य क्या है। अलगामिश ने बस एक सीधी सी बात कही, जो भी कमाओ उसका कम से कम 10वां हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए बचाओ। अरकद को यह बात अजीब लगी, पर उसने इसे दिल से मान लिया। हर महीने जो भी कमाई होती उसका एक हिस्सा वह खुद के लिए बचा लेता, बाकी खर्चों में लगाता। शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई। कुछ महीनों में उसकी थोड़ी सी बचत इकट्ठा हो गई। उसने उन पैसों को किसी समझदार व्यापारी को उधार दे दिया, जिसने ब्याज सहित लौटाया। वो ब्याज भी अरकद ने खर्च नहीं किया, बल्कि उसे भी फिर से निवेश कर दिया। इस तरह उसका पैसा पैसा बनाने लगा। साल दर साल उसकी कमाई बढ़ती गई और एक दिन वह बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान बन गया। बांसिर और कोबी ये कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि अमीर बनने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस एक व्यवस्थित सोच और अनुशासन चाहिए। अरकद ने उन्हें बताया कि बेबीलोन के लोग भी एक समय गरीब थे, लेकिन उन्होंने कुछ सरल नियम अपनाए और अमीर बन गए। उसने कहा, अगर तुम्हें जेब हमेशा खाली रहती है, तो पहले सीखो कि जेब को भरकर रखना कैसे है। अरकद ने उन्हें समझाया कि लोग अक्सर कमाई बढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन अमीरी का असली राज कमाई नहीं, बल्कि बचत और निवेश है। उसने कहा, जब भी पैसा हाथ में आए उसका एक हिस्सा खुद के लिए बचा लो, बाकी पैसों से खर्च पूरे करो, पर इस बचत को कभी मत छूना। यह तुम्हारा बीज है, इसे बो, सींचो और इसका पेड़ बनते देखो। उसने यह भी कहा कि लोग अक्सर अपनी आय से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर कर्ज में फंस जाते हैं। अगर इच्छाओं को सीमित करना सीख लो तो बचत संभव हो जाती है। बांसिर ने पूछा, लेकिन जो बचाएंगे उसका क्या करेंगे? बस जमा करते रहेंगे? अरकद मुस्कुराया और बोला, बचाया हुआ पैसा तब तक बेकार है जब तक वो तुम्हारे लिए काम करना न शुरू कर दे। पैसा एक गुलाम की तरह है, जिसे काम पर लगाओ ताकि वो तुम्हारे लिए और पैसे कमाए। उसने समझाया कि पैसे को समझदारी से निवेश करो, जैसे किसी भरोसेमंद व्यापारी या व्यवसाय में लगाओ, ताकि ब्याज और मुनाफा पैदा हो। यही अमीरी का असली रास्ता है। उसने उन्हें चेताया कि पैसा बड़ी आसानी से उन लोगों से दूर चला जाता है जो लालच में आकर अनजाने धंधों में कूद पड़ते हैं। झटपट अमीर बनने की चाहत कई लोगों को कंगाल बना देती है। इसलिए हमेशा वही निवेश करो जिसे तुम समझते हो या जिसमें कोई अनुभवी व्यक्ति तुम्हें गाइड कर सके। उसने कहा, पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक नहीं। फिर अरकद ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण बात कही, अगर तुम जिंदगी भर किराए के घर में रहोगे तो तुम्हारी कमाई का बड़ा हिस्सा हमेशा दूसरों की जेब में जाएगा। अपना घर लो ताकि किराया बच सके और तुम्हारा घर भविष्य में तुम्हारे बच्चों के लिए एक संपत्ति बने। उसने ये भी कहा कि भविष्य के लिए सुरक्षा जरूरी है। बीमारी, हादसे या बुढ़ापे के समय कमाई रुक सकती है, इसलिए पहले से ही अपने भविष्य की योजना बनाओ। बीमा, रिटायरमेंट फंड या इमरजेंसी फंड जैसी चीजें इसी सोच का हिस्सा हैं। और अंत में उसने कहा, अगर तुम ज्यादा कमाना चाहते हो तो खुद को लगातार बेहतर बनाओ। नई स्किल सीखो, ज्ञान बढ़ाओ। जितना ज्यादा ज्ञान उतनी ज्यादा कमाई की क्षमता। खुद को अपग्रेड करते रहो, वरना समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। बांसिर और कोबी ये सब सुनकर गहरे प्रभावित हुए।
उन्हें लगा जैसे कोई धुंध साफ हो गई हो। उन्होंने उसी दिन से कमाई का 10वां हिस्सा बचाना शुरू किया, खर्चों पर नियंत्रण किया, समझदारी से निवेश किया और कुछ ही वर्षों में वे भी आरामदायक और संपन्न जीवन जीने लगे। दोस्तों, जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तो मुझे बार बार अपना जीवन याद आ रहा था। हम में से ज्यादातर लोग ठीक बांसिर और कोबी की तरह हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में जेब खाली रह जाती है। हम हमेशा सोचते हैं कि जब कमाई बढ़ेगी तब बचत शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आदत नहीं बदलते, कमाई चाहे कितनी भी हो जाए, खाली जेब की समस्या खत्म नहीं होती। अगर आज आप 20,000 कमाकर कुछ नहीं बचा पा रहे, तो कल 2 लाख कमाकर भी कुछ नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि समस्या कमाई नहीं, आदत की है। इस किताब ने मुझे सिखाया कि बचत कोई बड़ी रकम नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। जैसे ही आप कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी अपने लिए बचाना शुरू करते हैं, आप अमीर बनने की दिशा में पहला कदम उठा लेते हैं। धीरे धीरे वो पैसा बढ़ता है, ब्याज कमाता है, फिर वो ब्याज भी ब्याज कमाने लगता है, और यही कंपाउंडिंग का जादू है। यही जादू बेबीलोन के लोगों को अमीर बना गया। अब सोचिए, अगर आप अगले 5 साल तक हर महीने कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर उसे समझदारी से निवेश करें, तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। आज जो सपने दूर लगते हैं, अपनी गाड़ी, अपना घर, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने माता पिता की खुशियां, ये सब बस उसी एक छोटे से फैसले पर टिकी हैं कि आप बचत और निवेश को आज से प्राथमिकता देंगे या नहीं। अमीरी कोई दौड़ नहीं है, ये एक धीमी, शांत और स्थिर यात्रा है। जैसे एक किसान बीज बोता है, रोज उसे पानी देता है, धूप सर्दी सब झेलता है, और कई साल बाद वो बीज एक विशाल फलदार पेड़ बनता है। ठीक वैसे ही पैसा भी है, उसे भी धैर्य और अनुशासन चाहिए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये नियम सब पर लागू होते हैं, चाहे आप छात्र हों, नौकरी में हों या बिजनेस कर रहे हों। जो भी हर महीने कमाता है वो अमीर भी बन सकता है, अगर वो इन नियमों को ईमानदारी से निभाए। ये कोई जादू नहीं, बस अनुशासन है, और अनुशासन हर कोई सीख सकता है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी बांसिर और कोबी की तरह शिकायत करते रहेंगे, या अरकत की तरह अपनी जिंदगी का रुख मोड़ देंगे? याद रखिए, पैसा तभी आपकी जिंदगी बदलता है जब आप उसे संभालना सीख जाते हैं। आज से खुद को ये वादा कीजिए कि आप हर महीने सबसे पहले खुद को पे करेंगे, फिर बाकी दुनिया को। क्योंकि जब आप पैसे का सम्मान करना सीख जाते हैं, तो पैसा भी आपका सम्मान करने लगता है। और वो दिन दूर नहीं जब लोग आपको देखकर कहेंगे, वो देखो, ये हमारे शहर का अरकद है, बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।